अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंफो टीवी कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मोहन सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी अक्सर नाकाम, पाकिस्तान को दुनिया में हीरो बना दिया। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुझे एक बार फिर आईसीयू में मुंतकिल कर दिया गया, मालूम नहीं जिंदा रहूंगा या नहीं। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक को एक्स पर नोट, मोदी हुकूमत पर फिर आयद किए संगीन इल्जामात। मुल्क में कोविड केसेस 6000 से तजावुज कर गए, केसेस में इजाफा। पिछले 24 घंटों में 400 से ज्यादा केसेस हुए दर्ज। जम्मू कश्मीर में ईद उल अजहा के दूसरे दिन भी ईद मिलाद की सरगर्मियां, बाजार रहे बंद, सड़कों से ट्रैफिक गायब। सैर व सियाहत में लोगों को देखा गया मसरूफ। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। आज ईद उल अजहा के दूसरे रोज भी ईद का माहौल ही देखा गया। श्रीनगर के बशमूल वादी कश्मीर के दीगर इलाकों में आज मजमूई तौर पर ईद मिलाद और सैर व तफरीह की सरगर्मियां देखी गईं। ईद के दूसरे दिन ज़ियारतगाह हजरत बल और दीगर ज़ियारतगाहों में लोगों ने हाज़िरियाँ दी। कुर्बानी का फरीज़ा भी अदा करने वालों में आज भी कई ख़ानदानों ने जानवरों की कुर्बानियाँ पेश की। वाज़ेह है, ईद उल अज़हा 10 ज़िलहज को मनाई जाती है। 10 ज़िलहज को मजमूई एतबार से जानवरों की कुर्बानियाँ पेश करते हुए मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं। 10 ज़िलहज के अलावा 11 ज़िलहज और 12 ज़िलहज को भी कुर्बानियाँ दी जा सकती हैं। ईद उल अज़हा के दूसरे दिन बच्चों को भी सैर व तफरीह में मसरूफ़ देखा गया। वादी कश्मीर के अवामी पार्क्स में बच्चों को खेलकूद में मसरूफ़ देखा गया। वाज़ेह है, गुज़िश्ता रोज़ जम्मू कश्मीर में ईद उल अज़हा मनाई गई। नमाज ईद के बाद रिक़्क़त अंगेज़ दुआएँ की गईं, बिलख़ुसूस गाज़ा के मज़लूमों के हक़ में दुआएँ की गईं। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी की पॉलिसी ने दुनिया में पाकिस्तान को हीरो बना दिया। पाकिस्तान के साथ की जाने वाली जंगबंदी पर कांग्रेस की जानिब से मुसलसल सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इम्कान है कि मुजवज़ा मानसून सेशन में अपोजिशन की जानिब से मोदी हुकूमत का सख्त घेराव किया जाएगा। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनाथ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी को अक्सर नाकाम करार दिया। कांग्रेसी तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि साल 2014 से पहले भारत की खारजा पॉलिसी की ये नुमायां कामयाबी थी कि हमने पाकिस्तान को आलमी सतह पर किनारे लगा दिया था। हमारी ये बड़ी कामयाबी थी कि हमने पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर एक दहशतगर्द मुल्क करार देते हुए इसको अलग थलग कर दिया था। हमारी अफवाज ने पाकिस्तान को मैदान जंग में धूल चटाई, लेकिन मोदी हुकूमत ने अचानक जंगबंदी करते हुए ट्रंप के रूबरू सरेंडर करते हुए मोदी की पॉलिसी ने आज पाकिस्तान को दुनिया में हीरो बना दिया। हमारी कूटनीति इस तरह विफल हो चुकी है कि जिस पाकिस्तान को हमने दरकिनार कर दिया था, और यह बहुत बड़ा हमारी फॉरेन पॉलिसी का 2014 के पहले अचीवमेंट था कि हमने पाकिस्तान को अलग थलग कर आतंकी मुल्क की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था और दुनिया भी पाकिस्तान को उसी नजर से देखती थी। हमारी सेना के शूरवीरों ने, हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम ने पाकिस्तान को धूल चटा दी, लेकिन एकदम से सीज फायर करके ट्रंप के सामने सरेंडर कर मोदी जी की विफल नीति ने आज पाकिस्तान को हीरो बना दिया और वो दुनिया भर में धड़ल्ले से घूम रहा है। असलियत यह है कि आप आईएमएफ के $3 बिलियन से ज्यादा की एड को ना रुकवा पाए और ना एक भी मुल्क को अपने साथ इसके विरोध में खड़ा कर पाए। 1 जून को मोदी जी एडीबी के प्रमुख से मिलते हैं, 3 जून को एडीबी $800 मिलियन पाकिस्तान को दे देता है। हम बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं वर्ल्ड बैंक के सामने, हम वर्ल्ड बैंक का ब्यौरा दिखाते हैं। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को $40 बिलियन वहां पर निवेश करने जा रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र की उस समिति का उपाध्यक्ष बना है जो काउंटर टेररिज्म पर है। आतंकवाद के विरोध में जो समिति बनी है उसमें आतंकी मुल्क पाकिस्तान उपाध्यक्ष बनाए और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिल्ली
अब दूध की रखवाली करने जा रही है, लेकिन हम चुप हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो, उनको शादी ब्याह में नाचने के बाद फुर्सत मिली है तो वो अमेरिका जाकर संयुक्त राष्ट्र में खड़े होकर 45 मिनट तक भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उनके लिए लाल कालीन बिछा रहा है अमेरिका। तो सवाल इस बात का है कि जब 27 तारीख को हमारा डेलीगेशन कुवैत पहुंचता है और वहां पर अपना पक्ष रखता है, तो कुवैत 28 तारीख को पाकिस्तान पर 19 साल के लगे वीजा प्रतिबंध को क्यों हटा देता है? और आज बड़े बड़े देश पाकिस्तान के साथ खड़े हुए उनके खेमे में क्यों नजर आ रहे हैं? असलियत यह है कि रूस ने हमारे बारे में अभी तक एक भी बोल्ड वक्तव्य नहीं दिया। असलियत यह है कि पाकिस्तान दुनिया भर में जा रहा है, उसको लाल कालीन, एक रेड कारपेट वेलकम मिल रहा है। वो पाकिस्तान जो अलग थलग पड़ा था आज मेन स्ट्रीम में आ गया है। असलियत यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान के नेता को भी महान बता रहे हैं, उस आतंकी मुल्क के नेता को जहां पर हाफिज सईद, जहां पर मसूद अजहर, जहां पर दाऊद इब्राहिम, जहां पर उनका उसामा बिन लादेन मिला था, वो आज महान देश हो गया है। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का नाम एक ही सांस में ले रहे हैं, हमारे समकक्ष लाके हमारी बराबरी में लाकर खड़ा कर रहे हैं। हम उस पर कोई प्रतिकार नहीं कर पा रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी का ये क्लेम था 2014 के पहले कि हमने हाइफनेट कर दिया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का नाम कोई एक साथ ले ही नहीं सकता था। आज वो डिहाइफनेशन हो चुका है। अमेरिका टर्की से $300 मिलियन की डील कर रहा है, वो टर्की जो पाकिस्तान को हमारे खिलाफ असलहे दे रहा था। हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमारी विदेश नीति बिल्कुल चुप बैठी है। हमारा सदाबहार मित्र ऑल वेदर एलाय रूस हमारे बारे में तो कोई ठोस वक्तव्य नहीं दे रहा है, न पाकिस्तान की निंदा कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान से $2.5 बिलियन की एक डील करके उनके पावर प्लांट्स को रेजरेक्ट करने जा रहा है। और चीन के बारे में तो क्या ही कहा जाए, वो तो पाकिस्तान का ऐसा हम प्याला हम निवाला हुआ पड़ा। और इसके बारे में चेतावनी सबसे पहले नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने सालों पहले देश के सदन में दी थी कि पाकिस्तान और चीन को एक साथ आने से किसी भी कीमत पर रोकना है, यह घातक होगा। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक काफ़ी अलील हैं। वो दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आईसीयू में मुंतकिल कर दिए गए हैं और दीगर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सत्यपाल मलिक ने अपनी सेहत की खराबी की इत्तला अपने एक्स नोट के जरिए आवाम को दी। सत्यपाल मलिक ने न सिर्फ अपनी खराबी सेहत की इत्तला दी बल्कि एक मरतबा फिर मोदी हुकूमत पर जमकर इल्ज़ाम आयद किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सत्यपाल मलिक ने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत उन्हें सीबीआई के जरिए एक झूठी चार्जशीट के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। सत्यपाल मलिक ने अपनी सेहत से मुताल्लिक़ एक्स पर आवाम को मुतल्ला करते हुए मोदी हुकूमत पर हमला करते हुए संगीन इल्ज़ाम आयद किए कि पुलवामा हमले की ताहाल तहक़ीक़ात अंजाम नहीं दी गई। इन्होंने फिर एक बार दावा किया कि जिस वक्त वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे इस दौरान उन्हें 150 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की गई थी, जिसको इन्होंने ठुकरा दिया। सत्यपाल मलिक ने अपने एक्स नोट में लिखा कि हेलो दोस्तों, मैं गुर्दे के मर्ज में मुब्तला हूँ, पिछले 1 महीने से अस्पताल में ज़ेर इलाज हूँ। मेरी सेहत में गुज़िश्ता रोज़ से बेहतरी आई है, लेकिन फिर एक बार मुझे आईसीयू में मुंतकिल कर दिया गया। मुझे नहीं पता मैं ज़िंदा रहूँगा या नहीं। मैं अपने हमवतनों को सच बताना चाहता हूँ। वाज़ेह है, पिछले माह 11 तारीख को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सत्यपाल मलिक का डायलिसिस किया गया था। मुल्क में कोविड केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कोविड के 400 केसेस दर्ज किए गए। इस तरह मुल्क में कोविड केसेस की तादाद 6000 से ज़्यादा हो चुकी है। इस दौरान कोविड से मुतासरा 6 अफराद फौत हुए हैं। इनमें 3 अफराद की मौत केरला में हुई। मुल्क में ताहाल 6133 कोविड केसेस दर्ज किए गए हैं, जिनमें ताहाल 65 मुतासरीन की अमवात वाक़ हो गई। केरला में 2000 कोविड के फ़ाल केसेस दर्ज किए गए। मुल्क में सबसे ज़्यादा कोविड केसेस रियासत केरला में दर्ज किए गए। केरला के बाद गुजरात में कोविड के सबसे ज़्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं। पीडीपी की यूथ विंग की तश्कील नौ अमल में लाई गई। पीडीपी के सरगर्म लीडर एडवोकेट आदित्य गुप्ता को यूथ विंग का सदर मुंतखब किया गया।
PDP نے ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے بتایا کہ پارٹی سربراہ محبوبہ مفتی کی منظوری کے بعد تشکیل دی گئی یوتھ ونگ کے صدر ایڈوکیٹ آدتیہ گپتا کو مقرر کیا گیا ہے۔ PDP سربراہ نے یوتھ ونگ اور اس کے صدر کو مبارکباد پیش کی۔ سائبر جرائم کے خلاف حکام نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے خبردار کیا کہ سوشل میڈیا سائٹس پر غلط و گمراہ کن مواد شیئر کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ سائبر پولیس کشمیر ڈویژن نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ سماجی رابطہ سائٹس پر بعض صارفین کی جانب سے جھوٹے اور گمراہ کن مواد کو اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ پولیس سائبر کرائم خبردار کرتی ہے کہ کشمیر کے امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ پنچ کے سرکاری اسپتال راجہ سکھ دیو سنگھ میں مبینہ طور پر ایک زیر علاج زخمی پر حملہ آوروں نے دوبارہ حملہ کر دیا۔ پنچ کے دارا دولیان علاقے سے تعلق رکھنے والے متاثرہ خاندان نے الزام عائد کیا کہ مختار احمد پر ان کے پڑوسی نے حملہ کرتے ہوئے زخمی کیا، جس کے بعد مختار کو پنچ کے سرکاری اسپتال راجہ سکھ دیو سنگھ منتقل کیا گیا۔ اسی دوران حملہ آوروں نے دوبارہ اسپتال میں گھس کر مختار کو دوبارہ نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے حکام سے اپیل کی ہے کہ مختار احمد کی جان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے اور قاتلوں کے خلاف فوری طور پر سخت کارروائی کی جائے۔ اس معاملے سے متعلق اسپتال کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر شفیق نے مزید تفصیلات بتلائی ہیں۔ محترم، یہاں اس اوپر لڑائی ہوئی ہمارے وہاں نالے کے اوپر، تو لڑائی ہونے کے بعد ہم اس کو یہاں پہ اٹھا کے ہاسپٹل میں لے کے چلے آئے۔ اس کے سر پہ چوٹیں آئی ہیں، وہ 3 بندے جنہوں نے ان پہ وار کیا، تو یہاں پہ بھی آ کے ہاسپٹل کے اندر ان وکیل صاحبان اور ان کے 2 بھتیجے تھے، یہاں پہ بھی آ کے انہوں نے وار کری اور گورنمنٹ کا کچھ نقصان کیا۔ ڈرپ اس کی اتاری ہے، ادھر یہاں سے اس کو گھسیٹ کے باہر لے کے گئے، ٹانکے سر میں 2 لگے تھے وہ انہوں نے توڑے۔ میری گزارش ہے انتظامیہ سے کہ اس معاملے کے اوپر کارروائی کی جائے اور اس کو انٹریسٹ کیا جائے کہ کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے۔ باقی جناب مالک ہے، جیسے آپ چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، موقع مناظر کر سکتے ہیں۔ گنڈا گردی ایک وکیل کر رہا ہے، ایک قانون کا محافظ ہو کے، تو یہ تو شعبہ نہیں نہ دیتا، تو پھر گورنمنٹ کے یہاں ہاسپٹل کے اندر آ کے بھی اگر ایسی کارروائی کریں گے تو پھر یہ جو ہے کسی انجان آدمی نے جو ہے ویڈیو بنائی ہے۔ یہ 2 پارٹیوں کا آپس میں ایک جھگڑا تھا، یہ دونوں پارٹیاں درا دلیاں چلاس کے دینے والی ہیں، ان کا کہیں صبح گھر میں جھگڑا ہوا۔ اس کے بعد جو ہے ایک پارٹی جو ہے جو مختار احمد والی پہلے ہمارے پاس آئی، تو میرے سامنے انہوں نے آ کے ہمارے ڈاکٹر جو ہیں ان سے چیک اپ کروایا، میں بھی اس پر ڈیوٹی پر تھا، تو چیک اپ کروا کے اس کو زخم آئے ہوئے تھے، کافی گہرے زخم آئے ہوئے تھے، ان کو جو ہے سٹیچنگ بھی ہوئی، تو اس کو یہاں پہ علاج کے لیے ہم نے داخل کیا۔ تو ٹھیک اس کے داخل ہونے کے بعد کوئی تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے نا دوسری پارٹی آئی، تو اس نے آ کے نا اس کے ساتھ پھر دوبارہ یہاں پہ لڑنا شروع کر دیا۔ تو اس ٹائم میں ہماری پولیس بھی یہاں پہ موقع پر موجود تھی، تو انہوں نے ان کو ڈسپرس کیا کہ مزید ان کی یہاں پہ لڑائی نہ ہو۔ اور اب عالم اسلام سے جڑی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ غزہ اس وقت ساری دنیا کے لیے ایک آزمائش بن چکا ہے۔ اسرائیل بربریت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ پچھلے چند گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں 31 فلسطینی شہید ہو گئے اور درجنوں زخمی ہوئے۔ غزہ کی وزارت صحت نے آج پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے دنیا کو خبردار کیا کہ اگر 48 گھنٹوں کے دوران غزہ کے اسپتالوں کو درکار فیول نہیں ملے گا تو پھر جنریٹرز کام کرنا بند کر دیں گے اور ہمارے اسپتال قبرستان میں تبدیل ہو جائیں گے۔ واضح ہے جنوبی غزہ میں بھوک پیاس سے دوچار غذائی امداد حاصل کرنے والے مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیلی فورسز نے اندھادھند فائرنگ کر دی، جس سے میں 14 فلسطینی شہید ہو گئے اور 100 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعلیٰ شیخ حسینہ نے حکومت کے چیف ایڈوائزر محمد یونس پر تنقید کرتے ہوئے ان پر ملک کی معیشت کو تباہ کرنے، بڑے پیمانے پر سماجی عدم استحکام پیدا کرنے، ملک کی تاریخ اور شناخت کو تباہ کرنے کا الزام لگایا۔ محمد یونس کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ گزشتہ سال اگست میں ان کے اقتدار میں آنے سے قبل ملک کی معیشت تباہی کا شکار تھی۔ ڈیلی ریپبلک کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ میں نے آج ان کی تقریر سنی، مسٹر یونس اپنی بدعمالیوں کے لیے بہانے بنانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے تبصرے حقیقت سے میل نہیں کھاتے۔
गाजा पर इसराइल के हमले जारी हैं। इसराइली हमलों के नतीजे में कम से कम 75 फलस्तीनी शहीद हो गए। इमदादी कारकुन गाजा शहर में रिहायशी इमारत पर बमबारी के बाद मलबे तले दर्जनों लाशें तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। फलस्तीनी शहरी दिफा के तर्जमान महमूद बासिल ने बताया है कि इसराइली फौज ने गाजा शहर के साबिरा महल्ले में एक घर पर हमले से कबल कोई इंतबाह, कोई अलर्ट नहीं दिया, जिसमें खवातीन और बच्चों समेत 16 अफराद शहीद हो गए। इसराइल ने गाजा में एक खानदान के घर पर हमला किया। इन हमलों में 70 से ज्यादा अफराद शहीद कर दिए गए। अमेरिकी हिमायत याफ्ता इमदादी मरकज पर ताज़ा तरीन मुहल्लिक हमले में ईद उल अज़हा के दूसरे दिन खुराक की तलाश में 8 फलस्तीनी शहीद हो गए। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी अक्सर नाकाम, पाकिस्तान को दुनिया में हीरो बना दिया। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनाथी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुझे एक बार फिर आईसीयू में मुंतकिल कर दिया गया, मालूम नहीं जिंदा रहूंगा या नहीं। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक को एक्स पर नोट। मोदी हुकूमत पर फिर आयद किए संगीन इल्जामात। मुल्क में कोविड केसेस 6000 से तजावुज कर गए। केसेस में इजाफा, पिछले 24 घंटों में 400 केसेस किए गए दर्ज। जम्मू कश्मीर में ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी ईद मिलाद की सरगर्मियां, बाजार रहे बंद, सड़कों से ट्रैफिक गायब। सैर व सियाहत में लोगों को देखा गया मसरूफ। इसी के साथ 4TV कश्मीर अख्ताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।